अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारा आपका परवरदिगार रब्ब करीम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। और अपने रब के नाम का जिक्र करो, अपने रब का नाम जपो। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और सबसे जुदा होकर उसी के हो रहो। सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। सबको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया बिल्कुल छोड़ दें, बीवी बच्चे, घर मकान, कारोबार, ज़मीन जायदाद, खाने पीने, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जो काम भी करो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। हदीस शरीफ में है, रसूल खुदा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। हदीस का माना यह है कि जो अल्लाह के लिए दोस्ती करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, इन किसी से नफरत करे, बुरा जाने, वो भी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए किसी को देना हो तो अल्लाह के लिए दे, और किसी को न दे, मना करे, वो भी अल्लाह के लिए हो। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसने ऐसा कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया, वो पूरा पक्का सच्चा मुसलमान हो गया। कौन? जो अल्लाह के लिए दोस्ती करे। जैसे किसी नेक आदमी से दोस्ती करना, नमाजी है, दीनदार है, भला आदमी है, इबादत गुजार है, आलिम है, परहेजगार है, मौलवी है, बुजुर्ग हैं, मशाइख हैं, इस किस्म के लोगों से इंसान जो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत में उसकी अपनी ज़ात को दखल नहीं होता है कि इनसे मुझे कोई फ़ायदा पहुंचेगा दुनिया का, बल्कि आलिमों से, मौलवियों से, नेक लोगों से, नमाजियों, दीनदारों से, परहेजगारों से आदमी जो मोहब्बत करता है वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम इनकी खिदमत करें, इनसे मोहब्बत करें।
अबग़ज़ लिल्लाह, अल्लाह के लिए नफरत करे, दुश्मनी करे। जो कोई आदमी दीन का मुखालिफ है, जुआरी शराबी है, जालिम है, लोगों को दुख देता है, सताता है, परेशान करता है, समझे आप, ऐसे आदमी से आप नफरत कर रहे हैं, तो वो नफरत भी अल्लाह के लिए है, वो अपनी जात के लिए नहीं है। फरमाते मन आता लिल्लाह है, जो किसी को दे, कुछ भी अल्लाह के लिए दे, इसको देने में सवाब मिलता है। रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, कोई भी चीज दी तो वो सवाब की नीयत से दी कि इसमें सवाब मिलेगा, अल्लाह राजी होगा, तो वो देना भी, दे तो इंसान को रहे हैं, लेकिन वो आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। मना लिल्लाह है, अल्लाह के लिए देने से बात रहा, नहीं दिया, वो भी अल्लाह के लिए। जैसे आपने किसी को देखा कि ये मैं इसको पैसा दूंगा, ये शराब पिएगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, गलत काम में इस्तेमाल करेगा, किसी पर जुल्म करेगा, तो आपने ये सोच को उसको नहीं दिया कि इसको देने से ये गलत काम करेगा, मेरा पैसा गलत काम में आएगा, तो ये ना देना भी अल्लाह के लिए है। तो फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए दोस्ती करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए न दे, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। समझे आप, सब काम अल्लाह के लिए, सब कुछ छोड़ के अल्लाह के हो जाओ। इसका मतलब यही है कि जो करो अल्लाह के लिए करो। हदीस शरीफ में है कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा खिल डालते हो, उसे खाना खिलाते हो, उसमें भी तुम्हारे लिए सवाब मिलता है। उसमें आपकी नीयत बीवी को खुश करने की ना हो, बल्कि ये हो कि इस जरिए से, क्योंकि बीवी का नफका हमारे जिम्मे है, निकाह सुन्नत है, समझे आप, तो उसको खिलाना पिलाना, उसका ख्याल रखना, ये सब इससे अल्लाह राजी होता है। अपने बच्चों को भी, औलाद को भी आप उसके खिलाएं पिलाएं, उसके लिए कुछ करें, जो भी करते हैं, तो उसमें औलाद की मोहब्बत नहीं, बल्कि इसलिए कि बीवी बच्चों को पालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आपकी दुनिया भी दीन बन जाएगी। काम दुनिया के हैं ये, लेकिन यही दीन बन जाएगा, इसमें आपको सवाब मिलेगा। सवाब का ताल्लुक नियत से है। आदमी चाहे तो अपने दुनिया के, बल्कि खुद भी अगर खाए बिस्मिल्लाह पढ़ के सुन्नत तरीके पर, खाने से ये नियत हो कि खाऊंगा जिसमें में ताकत आएगी, इस जरिए से काम धंधा करूंगा, काम धंधा करके अपने बाल बच्चों को और अपने कमजोर बूढ़े माँ बाप को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनकी खिदमत करूंगा, समझे आप। तो आपकी ये नियत जो खाने की है कि जिसमें ताकत आएगी, उसके जरिए से नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, बाल बच्चों को पालूंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा, तो अब ये आपका खाना भी अपने लिए नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह के लिए हो गया। तो उसमें आपकी नियत जो है वो अपनी जात की नहीं है। हदीस शरीफ में है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। लोग आपको सताते थे, समझे आप, बल्कि बहुत से नौ मुस्लिम अराबी लोग मुसलमान बन गए थे मदीने में आने के बाद। वो भी कुछ बेवकूफ़ी का काम कर जाते थे, नए नए मुसलमान बने, पूरी तहजीब नहीं आई थी, तहजीब पूरे तौर से भी नहीं आई थी, जंगलों के रहने वाले थे,
ऊंट बकरियां पालते थे। तो वो लोग कुछ कभी कभी ऐसी बातें करते जैसे हुजूर को तकलीफ पहुंचती थी। एक बार तो एक आराबी ने एक सफर में आपके गले में चादर डाल के झटका लगा दिया और कहा कि मोहम्मद मुझे कुछ दो, माल गनीमत में से मुझे कुछ दे दो। तहजीब नहीं थी उसको, मुसलमान बन गया था, समझे आप। हुजूर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि साहबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया नहीं, इसको माल गनीमत में से इतनी इतनी रकम दे दो। ऐसे बहुत से वाकयात हैं। कुछ लोग दानिस्ता, कुछ नादानिस्ता, कुछ दुश्मनी में, कुछ अपनी कमकली की वजह से आपको तकलीफ पहुंचा दिया करते थे, लेकिन आप कभी अपनी जात के लिए इंतकाम और बदला कभी आपने नहीं लिया। फरमाती हैं आपको जब भी जलाल आता, आप जब भी नाराज होते, जब हुदूद इलाहिया को तोड़ा जाता था, जब खुदाई कुरान तोड़े जाते थे, खुदाई कानून तोड़े जाते थे, जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती थी, तब आपको जलाल आता था, आप नाराज होते थे। अपनी जात के लिए कभी किसी पर नाराज नहीं हुए, समझे आप। आपकी बीवियां भी आपसे कभी कभी ऐसे वाकयात भी हैं कि जोर से बोल गई, समझे आप। एक बार ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हदीस में है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर जोर से बातें करने लगी। बीवी थी, इतने में उनके वालिद आ गए, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा, अरे हो कहा तू रसूलुल्लाह से जोर से बोली। अब वो उनको मारने के लिए चले बेटी को, तो हुजूर बीच में आ गए और बचा लिया, समझे आप। तो कैसी भी बात, कभी भी आपको गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं आता था। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, समझे आप। कि अपने आप कभी भी किसी से नाराज हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई भलाई हो, तो अपनी जात के लिए ना हो, अपनी जात के लिए माफ कर देना मोमिन की शान है। और आजकल इसका बहुत उल्टा हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टा है, बिल्कुल बहुत ही उल्टा है। मुसलमान बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, बस खाली नारे लग गए आई लव मोहम्मद। मैंने सुना एक दुनियादार आदमी ने, किसी ने, कोई स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि इसको उल्मा इसकी इजाजत क्यों दे रहे हैं ये कहने की आई लव मोहम्मद, ये लफ्ज क्यों बोल रहे हैं आप। ये कहिए कि मैं उनको फॉलो करता हूं। एक दुनियादार आदमी है, कोई प्रोफेसर टाइप का, उसने ये बात कही, मुझे हैरत हुई। वो लोग भी इतनी अकल रखते हैं कि ये लफ्ज का लफ्ज क्यों बोल रहे हैं आप। फॉलो किए, मतलब फॉलो करना होता है उनका कहना मानना, उनको अपना आइडियल बनाना, उनके रास्ते पे चलना। और मोहब्बत तो खाली दिखावा होता है कि नारा बोल लिया, झंडा लगा लिया, आई लव मोहम्मद का बैनर लगा लिया, और काम ऐसे हैं कि उनमें एक बात भी ऐसी नहीं है इससे हुजूर का तरीका जाहिर हो। ये पता नहीं है पानी कैसे पीते थे हुजूर, कभी ध्यान में नहीं आता है कि आप 3 सांसों में पीते थे, बैठ के पीते थे, खाना कैसे खाते थे, कोई मतलब ही नहीं इस बात से। तो वो कहते हैं कि फॉलो कीजिए, मतलब उनकी इताअत कीजिए, फर्माबरदारी कीजिए, उनको अपना आइडिया बनाइए, अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी से मिलाने की कोशिश कीजिए। आजकल तो ऐसे, अभी एक वाकया सुना था, ये तहसील बहेड़ी में 2 साल पहले अखबारों में आया था, किसी शादी के अंदर गरम रोटियों के पीछे बारात वालों की लड़ाई हुई लड़की वालों से। काय के लिए? गरम रोटी। गरम रोटी मिलने में जरा देर लग गई, झगड़ा कर लिया, समझे आप। इतना झगड़ा हुआ, मारपीट हुई कि थाने तक खबर पहुंची, पुलिस आई, पंचायत हुई, बारात कैंसिल हुई। जो अखबार में आया 2 साल पहले की बात होगी तकरीबन, समझे। ये मुसलमान कितना उल्टा हो गया कि लड़े तो काय के लिए, गरम रोटी के लिए। अरे मिल रही है खाने को, यही बहुत है मुसलमान को तो यार, तो गरम के लिए मर रहा है। अभी एक नई खबर मुझे 2-3 दिन पहले बताई है लोगों ने, बिजनौर जिले की कोई खबर शाये हो रही है, वहां पर बारात में झगड़ा हुआ है मुर्गे की फ्राई के लिए। मुसलमानों की हालत देखो आप, झगड़ा काहे के लिए हुआ? मुर्गे की फ्राई के लिए।
बारात वालों का, लड़की वालों से, समझे आप। ये अभी जल्दी खबर है, बादल हो रही है, मुझे बताई, प्रोग्राम में गया था, लोगों ने बताई मुझे कि खबर हाल कर चल रही है। मुर्गे की फिराई की लड़ रहे हैं लड़की वालों से, कुछ कमी आ गई होगी उसमें मिलने के अंदर, या देर लग गई होगी, समझे, झगड़ा कर लिया और नौबत वही झगड़ा पहुंचा पुलिस तक, और थाने के अंदर निकाह थानेदार ने कराया, निकाह ही कैंसिल हो रहा था। कितना उल्टा हो गया हम लोग। और फरमा रहे हैं कि दुश्मनी दोस्ती अल्लाह के लिए हो, देना ना देना सब अल्लाह के लिए हो, बाल बच्चों की परवरिश भी अल्लाह के लिए हो, अपना खाना पीना भी अल्लाह के लिए हो, जो कुछ करे अल्लाह के लिए करे, कोई भी काम करे जिस नियत में अल्लाह की रजामंदी शामिल हो, दुनिया के काम भी जायज काम करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे, अपनी जात को उसमें दखल ना हो, अपने नफ्स को उसमें दखल ना हो, तब उसका ईमान मुकम्मल होता है। अपने आप को भुला दे, समझा, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बहुत बताता था पहले, एक बात मैंने कहीं किताब में भी लिखी है, एक जुमला है मेरा, याद रख लो, छोटा सा जुमला है, याद कर लो उसे। नेकी इंसान के साथ और बदले की, जजा की, सिले की उम्मीद अल्लाह से। नेकी किसके साथ? इंसान के साथ। अब बदला कौन देगा? अल्लाह। किसी के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी मुसाफिर के साथ, जरूरतमंद के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समझे आप, किसी के साथ भी आप कोई नेकी करें, मदद करें, मुश्किल में उसके काम आए, उस किसी भूखे को आप खाना खिलाएं, समझे आप, मुसीबत में उसका काम चलाएं, जो कुछ भी करें, वो उससे उम्मीद न रखें कि इससे मुझे बदला मिलेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे बहुत करके देख लिया, कोई काम में नहीं आता है। अबे कोई काम में नहीं आता है, इंसान धोखा दे सकता है, अल्लाह धोखा देने से पाक है। बल्कि मैंने देखा है कि आदमी सबसे ज्यादा औलाद के लिए करता है, उल्टे सीधे काम भी कर लेता है औलाद के लिए, दूसरों के पेट भी काट लेता है, बेरहमी भी करता है, जुल्म भी करता है, हराम भी लाता है, बेईमानी भी करता है, सूद भी लेता है, रिश्वतें भी ले लेता है, सब औलाद के लिए। और ज्यादातर धोखा औलाद देती। कितने लोग हैं कि साहिब औलाद होकर के परेशान हैं। कितने ऐसे आजकल चल रहे हैं नई तहजीब के जमाने में कि औलाद को पढ़ा लिखा करके बहुत कर दिया, कोई कनाडा पढ़ा हुआ है, कोई दुबई, कोई अबू धाबी, कोई शारजा, मस्कत, ओमान, जहां तहां पड़े हुए हैं, और ये अकेले बुढ़िया बुड्ढे घर में पड़े हुए हैं दौलत के चक्कर में। औलाद जब आंखों के सामने नहीं तो दौलत से फायदा क्या हुआ? तरस रहे हैं अकेले बहुत से। तो एक तो मैंने खबर पढ़ी थी 8-10 साल पहले, अखबार पढ़ता था मैं बरेली शहर में अपने, एक फैमिली के लोग, बुढ़िया बुड्ढे, बुढ़िया था या बुड्ढा था, अकेले रहते थे, सब बच्चे बाहर थे, वो मर गया घर के अंदर। 2-3 दिन के बाद पता चला जब बदबू आई तो, समझे, जो नौकर वोकर आया होगा, पता ही नहीं चला। इन दौलतों से क्या फायदा, समझे नहीं। तो औलाद आमतौर से धोखा देती है। और भी बहुत से लोग देखे हैं रोते हुए, समझा, भीख मांगने वाले आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा, उनसे पूछो क्यों मांगते हो, बस बेटे नहीं है, कहते हैं लेकिन खिला नहीं रहे हैं। एक बुड्ढा कह रहा था कि मेरे 5 बेटे हैं, मुझे पेंशन भी मिलती है, वो छीन लेते हैं और फिर खाने को नहीं देते, इसलिए मांगता फिर रहा हूं। औलाद धोखा देती है। लेकिन आप औलाद के लिए भी करें, एक तो नाजायज ना करें, जायज करें। जो अपनी औलाद के लिए नाजायज करेगा, दूसरे की औलाद का पेट काटेगा, जुल्म ज्यादती करेगा, तकलीफें देगा, भाई भाई के बंटवारे के अंदर बेईमानी करेगा, किसी पर जुल्म करेगा, मेरा अकीदा है कि उसको औलाद से सुकून नहीं मिलेगा। कान खोल कर सुन लो,
जिसके लिए मर रहे हो यही तुम दगा देंगे, जिसके लिए तुम बेईमानी कर रहे हो, सूद ले रहे हो, रिश्वतें ले रहे हो, बेईमानियां कर रहे हो, पराया पैसा लेकर नहीं दे रहे हो, यही तुमको धोखा देगी। तुम देख लेना कि यह औलाद अल्लाह ताला तुम्हें रुलाएगी। जिसके लिए तुम लड़की वालों को तंग कर रहे हो लड़की की शादी में कि ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, जहेज लेंगे, इतनी मोटरसाइकिल लेंगे, ऐसी कार लेंगे, ऐसा नाश्ता खाना लेंगे, सब ये बेटे के लिए कर रहा है। वो देखेगा कि ये बेटा और ये उसकी बीवी एक दिन तुझे निकाल के बाहर करेंगे, तो खून के आंसू रोएगा और मोहल्ले मोहल्ले कहता फिरेगा घर घर के, आज मेरे बेटे ने ये कहा, आज मेरे घर में मेरा ये हाल है। हो रहा है आजकल। तो औलाद के लिए भी करो, जायज करो, और उसके साथ साथ ये ध्यान रखो कि उसके के लिए भी करो तो भी अल्लाह के लिए करो कि अल्लाह ने औलाद को पालने का हुक्म दिया है। औलाद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए करो। किसी के साथ भी कोई नेकी करो, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाला, बाहर का मुसाफिर कोई भी हो, ये सोच के करो। ये नहीं कि ये वक्त पर काम आएगा हमारे, वो आए ना आए, लेकिन अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। वो भूल जाए, वो मर भी सकता है, इसके साथ में आपने नेकी की, वो क्या आपके काम में आएगा, मौत तक क्या पता क्या वो मर गया। लेकिन आप इस बात को यकीन से जान लीजिए अल्लाह ताला मौत फना से पाक है, तो अल्लाह के लिए करो। अगर वो नहीं भी देगा, धोखा भी देगा, मर भी जाएगा, बीमार भी होगा, वो आपके पास नहीं होगा, मुसाफिर था, कहीं और चला गया, कहीं और का था, वहां चला गया, कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आप पर जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला जाने कितने आपके लिए तौबा फरमा देगा, औरों से आपकी मदद करा देगा। समझे आप? ऐसा होता है, तजर्बे भी हुए हैं। जिनके लिए किया वो काम में नहीं आए, गैर काम में आ गए, इन्हें जानते नहीं थे वो काम में आ गए, तजर्बे हुए हैं ऐसे। तो आज के मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, तो बातें याद रखिए मेरी। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ताला कि हो जाओ सबसे जुदा होकर और उसका जिक्र करो ज्यादा से ज्यादा। समझे? अल्लाह के होने का मतलब ये अल्लाह के लिए कि जो काम करो अल्लाह के लिए करो, और नेकी कभी इंसान के साथ करो, बीवी के, बच्चों के, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, मुसाफिर, बीमार की तीमारदारी, देखभाल, कुछ भी किसके साथ करो, कभी इंसान से उम्मीद मत रखो। भूल जाओ इंसान को, नेकी कर कुएं में डाल। पुरानी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि नेकी करके भूल जाओ। बल्कि एक बुजुर्गों का तरीका था कि वो खुद नेकी दूसरों के साथ करते उसको भूल जाते थे, और उनके साथ कोई नेकी करता उसको याद रखते थे। अल्लाह वालों का तरीका है। तो नेकी करके भूल जाओ कि हमने कुछ किया है किसी के साथ, बिल्कुल बदले की उम्मीद उससे मत रखो। नेकी इंसान के साथ करो और बदले सिले की, जज़ा की उम्मीद उससे रखो जिसने इंसान को पैदा फरमाया है, जो हजारों असबाब पैदा फरमा सकता है। दुआ करता हूं परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ कहा इस पर मुझे भी और आपको सबको, हमारे तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी जात के लिए, नफ्स के लिए, अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए, अपनी बारातों के लिए, अपनी दुनियादारियों के लिए, अपनी शान के लिए, आन के लिए, अपने इलेक्शनों के लिए, अपनी प्रधानियों के लिए, चेयरमैनियों के लिए बुराइयां रखने से, दुश्मनी पालने से महफूज फरमाए। बात याद आ गई कि इतने खराब हालात है मुसलमान के। मैं बहुत सी जगह गाँवों में जगह गया, मस्जिदें नहीं बन पा रही हैं, बनने से रुक गई, कुछ बनकर टूटी हैं अभी। तो उनकी जब गहराई में गए तो मुसलमानों की आपसी प्रधानी की पार्टी बंदी का मामला निकला उसके अंदर। आपसी पार्टी बंदी, एक कर रहा है, दूसरा इसका नाम हो जाएगा, इसके वोट बढ़ जाएंगे, उसने पर्चल लगा दी। एक मस्जिद टूटी है रामपुर जिले के अंदर, मैंने सुना कि उस मस्जिद को, उसके पास में किसी लीडर का, नेता का मकान था पार्टी वाले का, वो जीती हुई पार्टी के आदमी ने उसके मकान की इंक्वायरी कराई, वो निकला ग्राम समाज में बराबर के मस्जिद थी, वो भी उसमें आ गई। समझे आप? बनी हुई थी कभी की, आजकल तो चल ही रहा है मामला, इंक्वायरी हुई, मस्जिद भी तोड़ दी गई, मकान टूटा, मस्जिद भी गई। जल्दी खबरें सभी। इतनी दुनियादारी बढ़ गई कि ईमान को बाद में देख रहे हैं, फिर धनिया को पहले देख रहे हैं। समझे आप? चिरमनिया को पहले, चंद दिन की चिरमनिया पर धनिया, क्या वैल्यू, क्या औकात उसकी। समझे आप? अभी जीता अभी हारा, पता नहीं कब जिंदा रहा, कब अल्लाह ताला सलामत रखे, दुआ तो बदुआ नहीं करता हूँ, कब मौत आ जाए। उसको अपने दीन और ईमान से ऊपर देख रहे हैं, मस्जिदों को रुकवा रहे हैं
कितनी मस्जिदें रुकवाई हैं इस पार्टी बंदी की वजह से। गैर मुस्लिमों ने नहीं, गैर मुस्लिमों को उकसाया गया, उन्हें भड़काया गया, उन्हें बताया गया। कहीं नमाज हो रही थी एक जगह पर, छुप कर मस्जिद के अंदर, घर के अंदर जमात कर रहे थे रमजान के महीने में, जाकर के एक मुसलमान थाने में खबर कराया कि वहां पर नमाज हो रही है। जो हालात है अपनी कौम के, आप दूसरों के लिए कह रहे हो, दूसरों के वो तो जो हैं वो हैं, अपनी कौम के हालात बहुत खराब हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल दे, होश दे, और पहले ईमान को देखें, बाद में सब कुछ देखें। हम लीडर हैं, नेता हैं, किसी बरादरी के हैं, समझे आप, किसी नस्ल के हैं, किसी कौम के हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, कौन बस्ती के हैं, किस शहर के हैं, किस कहाँ के कौन हैं, हम ये सब बाद में हैं। सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।